ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय गुरुदेव। सुख शांति की गारंटी यूट्यूब चैनल में आप सबको राम राम। राम राम। हम आपको आज स्वर्ग और नर्क का रास्ता बता रहे हैं। आपको स्वर्ग में जाना है तो ये वीडियो को पूरा देखिए आप, और नर्क में जाना है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ऐसा होता है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। और इस वीडियो को आपको 2 इंसानों को शेयर करना है। आप समझ लेना कि आप सुख शांति का दरवाजा आपने खटका दिया है, स्वर्ग का दरवाजा आपने खटका दिया है। जीवन का, संसार का सबसे बड़ा ज्ञान आज आपको दिया जा रहा है हमारे गुरुदेव के जरिए। हम आपको ये बता दें कि हमारे गुरुदेव बहुत शक्तिशाली हैं, ये हम आपको पहले बता दें। उन्होंने, उनकी पहली गुरुदक्षिणा हमारे लिए यही है कि हम तुम्हें ज्ञान देंगे और तुम ज्ञान को सब तक पहुंचाओ, सबको बांटो, ज्ञान का प्रसाद समझ के। ज्ञान का प्रसाद है ये, और हर धर्म को बांटो, हर इंसान को बांटो, कोई भेदभाव नहीं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो इस रास्ते पर चले चाहे ना चले, वो उसकी मर्जी है। अब हम आपको, और हमको ये कहा है कि कोई मेरा नाम मत बताना, हमारा नाम, जब तक कि हम आदेश ना दे दें आपको, जब तक हमारा नाम मत बताना। कोई 1 करोड़ रुपया भी देना और ये कहे अपने गुरु का नाम बताओ, तो भी अब हमारा नाम मत बताना। आप खुद सोचो हमारे गुरुदेव कितनी शक्तिशाली हैं, जिन्होंने मुझे मना कर दिया कि कोई 1 करोड़ रुपया दे, जब भी मेरा नाम मत बताना मेरी आज्ञा के बिना। आप लोग पैसों के पीछे तो पागल हो जाते हैं, बहुत से इंसान पागल हो जाते हैं पैसे पीछे, और यहाँ हमारे गुरुदेव ने हमको 1 करोड़ रुपया लेने के बाद भी मना कर दिया कि मेरा नाम मत बताना बिना मेरी आज्ञा के। अब हम आपको बताते हैं स्वर्ग का रास्ता 2 शक्तियों के रूप में। पहला, स्वर्ग का रास्ता है, 2 शक्तियां होती है, एक शक्ति भगवान की है, आपको भगवान की तरफ लेके जाएगा, और एक शक्ति जो आपको शैतान की तरफ लेके जाएगी। अब मर्जी आपकी है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। पहले हम, शैतान के पास क्या है, क्रोध, और भगवान के रास्ते में क्या है, क्रोध का त्याग करना, क्रोध को त्याग करना, कंट्रोल करना। शैतान के पास क्या है, घमंड, अहंकार, और भगवान के पास क्या है, घमंड अहंकार का नाश करना। शैतान के पास क्या है, काम वासना, और भगवान के पास क्या है, अपने पति पत्नी में संतुष्ट रहो, धर्म के प्रति अपने काम वासना को रखो, अधर्म के प्रति नहीं। शैतान के पास क्या है, लालच, भगवान के पास क्या है, लालच का नाश करना, लालच का त्याग करना, अपने धर्म पे चलना। शैतान के पास क्या, आलस, दरिद्रता, भगवान के पास क्या है, आलस का नाश करना, दरिद्रता का नाश करना। शैतान के पास क्या है, शैतान के पास है गंदे कर्म करना, भगवान के पास क्या है, अच्छे कर्म करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना। इसी प्रकार से कई रूपों में शैतान की शक्तियां हैं, और कई रूपों में भगवान की शक्तियां हैं, और ये आपके अंदर भी हैं, बाहर नहीं, आपके अंदर भी हैं ये सारी गंदी शक्तियां, क्रोध, घमंड, अहंकार, लालच, काम, वासना, ये सब आपके अंदर है, और ये शैतान का रूप है। और ये सब जब भगवान की भक्ति, भगवान के नाम से ही ये सब कंट्रोल होंगे, क्योंकि भक्ति की शक्ति वो है कि सबको कंट्रोल कर देती है। भक्ति का नशा वो नशा है कि हर नशे को काट देते हैं, क्योंकि घमंड, अहंकार, लालच, काम, वासना, ये सब एक नशे की तरह काम करती हैं। और भगवान की नशा करना है तो भगवान की भक्ति का नशा करो, ये हर नशे को काट देगा। अब हम आपको बताते हैं, आपके अंदर ही अच्छी और बुरी शक्ति आपके अंदर ही है। सुनिए कैसे। आपके पास कोई इंसान, भूखा इंसान आता है, कहता है मुझे भूख लगी है। आपके अंदर एक, मन में एक एक शक्ति आपको कहेगी इसे खाना मैं दे देता हूँ। दूसरी आएगी, वो कहेगी ए खाना मत दे इसको, दे। अब आपको फैसला करना है, आपको क्या करना है। उदाहरण के तौर पर ये समझा रहे हैं आपको, कई उदाहरण है आपको समझा रहे हैं। आपका कर्म स्वर्ग, और यहाँ से आपको चला गया, खाना दे दिया आपने उसको, तो आप भगवान की तरफ चले गए, और खाना नहीं दिया तो शैतान की तरफ चले गए। शैतान आपको हमेशा रोकेगा, इतना याद रखना, अच्छे कर्म करने से शैतान रोकेगा, भगवान की पूजा पाठ करने से शैतान रोकेगा, ये शैतान का काम है। अच्छी शक्ति वो सिर्फ आपको बताएगी कि आप इस रास्ते मत चलो। उसी प्रकार आगे हम आपको उदाहरण देते हैं। मान के चलो कि आपकी शादी हो जाती है, और आपके दिल में एक अचानक ही ख्याल आता है कि मुझे किसी
मुझे दूसरी औरत के साथ संबंध बनाने चाहिए। शैतान क्या संबंध बना इस दूसरी औरत के साथ, अपनी पत्नी के अलावा भी, और एक अच्छी शक्ति वो आके रोकेगी, कहेगी नहीं, मत बना, ये तेरा धर्म नहीं है, ये गलत काम है। वो रोकेगी, आप रोको चाहे ना रोको, आपकी मर्जी, रोकेगी जरूर। उसी प्रकार से कि आपको क्या, कोई पुलिस वाला है, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, हर इंसान अच्छे कर्म और धर्म कर्तव्य का पालन सबके पास है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो भिखारी हो, सबके अंदर ये आता है। मन के अंदर जैसे एक कमरा होता है, उसे आप बंद करके चले जाओ, ठीक है, और 2 दिन बाद खोलो तो उसमें अपने आप मिट्टी कहीं से भी आ जाएगी। तो उसी प्रकार से मन के अंदर हमारे मिट्टी अपने आप आ जाती है, गंदगी हम लाते नहीं है उसको, वो शैतान अपने आप ही डालता रहता है, और हर बार डालता है, हर समय पे डालता है वो। उसको आप अपने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उसको रोज साफ कीजिए, और ये कहिए कि मैं मर जाऊंगा पर गलत काम नहीं करूंगा। भगवान पे समर्पित करके आप चलोगे तो आप गलत काम नहीं करोगे। उसी प्रकार से हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक स्त्री वो आपके पास आती है और कहती है, मेरा पति बीमार, मेरा पति बहुत बीमार है, उसका इलाज मुझे कराना है, नहीं तो वो मेरा पति मर जाएगा। आपके पास पैसा आपके पास है? स्त्री ने कहा, बेचारी मजबूर है वो। उसने आपसे ये कहा कि आप अगर अच्छे इंसान हैं तो आप मुझे पैसा दे दो, मैं आपका हर महीने आपका 1-1 हज़ार करके मैं आपको वापस कर दूँगी। आप मुझे 50,000 रुपए दे दो। इस स्त्री ने पहला दे दिया उसने ऑफर। दूसरा उसने ये भी कह दिया कि आप जो आपको मेरे साथ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप पत्नी के साथ संबंध बनाते हो, मेरे साथ भी बना सकते हो। मैं आपको वो भी करने तैयार हूँ। अब क्या है, आपके अंदर पहले शैतान हमेशा आता है, याद रखना। वो आएगा, वो कहेगा, अरे इससे अच्छा क्या मौका मिलेगा? ठीक है, ये मजबूर है, इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाओ। तो 50,000 दो, इसके साथ अपने संबंध बनाओ। इधर एक अच्छी शक्ति आएगी, वो आपको रोकेगी, नहीं, ये गलत है, ये मत कर। क्योंकि किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। तू इसको 50,000 रुपए दे दे और हर महीना इससे 1,000 रुपए तेरे को देती रहेगी। तो ये कर्म कर। तो ये देखो, दोनों ही चीज़ें आती हैं, हमेशा ही आएँगी, हर समय पे आएँगी, हर मिनट में आएँगी, 2 शक्तियाँ हमेशा आएँगी। आपको देखना है कि आपको किस रास्ते पे चलना है, ये आपको देखना है। स्वर्ग भी है और नर्क भी है, ये आपको देखना है। हर रूप में, कई प्रकार के रूप में ये आएँगी, हर जगह पे आएँगी। एक शैतान हमेशा अपनी तरफ हाथ खींचता है आपको, क्योंकि शैतान का ये रूल है, शैतान के रास्ते पे चलोगे सबसे पहले आपको सुख मिलेगा, मज़ा आएगा, मस्ती आएगी। और भगवान के रास्ते में सबसे पहले आपको दुःख आएगा, कष्ट मिलेगा, और बाद में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन शैतान का क्या उल्टा है, वो पहले सुख देगा आपको, मौज-मस्ती देगा आपको, और बाद में दुःख मिलेगा आपको। ये अच्छे भगवान के रास्ते और शैतान के रास्ते में यही है। और इंसान क्या करता है? इंसान हमेशा शैतान का रास्ता पकड़ता है, अधिकतर लोग, क्योंकि उसमें सुख और मज़े आते हैं उसके अंदर। जल्दी से उसमें क्या कहते हैं, पैसा फटाफट मिलता है। और भगवान के रास्ते पे पहले दुःख आता है, कष्ट आता है, और लेट में पैसा मिलता है। तो इंसान क्या है? शैतान की तरफ जाना चाहता है। और हर प्रकार से वो कहता है कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। भगवान ने भगवान ने कहा है कि कर्म करना मैंने इंसान के हाथ में ही छोड़ रखा है, कि कर्म मैं कोई करने में बाधा नहीं डालूँगा। तेरा दिल जैसे करे तू वैसे कर्म कर। अच्छे कर्म कर, चाहे बुरे कर्म। मैं तो सिर्फ़ उसका फल दूँगा, बस। भगवान ये भी कहता है, कोई इंसान अगर मेरे से सहायता माँगेगा, मुझे पुकारेगा कि हे परमात्मा, मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। मैं धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहता हूँ। मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे पाप करने के रास्ते से मुझे बचाइए। मेरे से भूल से भी मुझसे पाप ना हो प्रभु। मुझसे भूल से मेरी पाप ना हो मुझसे। मैं सदा अच्छे कर्म करूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। आप मेरा साथ दीजिए।
तो भगवान कहते हैं मैं उसकी सहायता करता हूँ, उसका साथ देता हूँ, क्योंकि मैं भावना में हूँ। जहाँ भावना है, जहाँ प्रेम है, जहाँ विश्वास है, भगवान कहते हैं वहीं मैं हूँ। जिस भाव से इंसान मुझे पुकारता है, मैं उस भाव में आ जाता हूँ। मैं उसकी यहाँ पे सहायता ज़रूर करूँगा। लेकिन कर्म करना इंसान के हाथ में दे रखा है भगवान ने, और फल अपने हाथ में रखा हुआ है। वो फल कब देंगे, वो उनकी मर्ज़ी है। ये है स्वर्ग का रास्ता और नर्क का रास्ता। हमेशा शैतान दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, दूसरे की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है और दूसरे को दुखी करता है, परेशान करता है। उसको दूसरे को दुःख देकर उसे खुशी मिलती है, उसे शांति मिलती है उसको। ये शैतान का रास्ता है। उसी प्रकार से एक माता-पिता कहते हैं, बच्चों को पालते हैं और कहते हैं, "बेटा, हमको ठंड लग रही है, हमारे लिए कपड़ा लेके आ जा।" तो एक आत्मा कहेगी, "यार, इनको अभी चलता हूँ, अपना काम बाद में पहले इनको कपड़ा लेके देता हूँ अपने माता-पिता को, इनको ठंड लग रही है।" और दूसरी तरफ शैतान कहेगा, "ए, मत दे इनको कपड़े, कौन से मर जाएँगे ये, बाद में दे देंगे।" वो रोक देगा, क्योंकि उसका काम है रोकना। शैतान कहता है, "मैं सिर्फ़ गंदे काम करवा सकता हूँ, मैं अच्छे काम नहीं करवा सकता।" शैतान को ये शैतान के पास है, उसके यही काम है उसके। मैं लोगों का बुरा कर सकता हूँ, शैतान कहता है, बुरा करवा लो मुझसे, पर मैं भला नहीं कर सकता लोगों का, ये शैतान कहता है। तो उसी प्रकार से आपको हर जगह पे आपको शैतान आपको अपनी तरफ खींचता है, और अच्छी शक्ति जो होती है, वो आपको सिर्फ़ बताती है, ज्ञान देती है, मेरे पास आ जाओ। वो खींचती नहीं है आपको, आपकी मर्ज़ी आओ, चाहे न मत आओ। इसी प्रकार से हर प्रकार के इंसान कर्म करता है। इसी प्रकार से उसे स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। कठिन रास्ता भगवान का है, बहुत कठिन रास्ता है भगवान का। सब लोग उस पे चल नहीं सकते। कई उदाहरण हैं, एक गाड़ी हल्की सी टक्कर लग गई गाड़ी में, उसकी लाइट टूट गई। अब वो शैतान क्या कहेगा, मार इसको थप्पड़ और पैसा ले इससे। सीधा कहेगा, एक अंदर की आवाज़ आएगी, नहीं छोड़ दे, बेचारे ने जानबूझ के तेरी गाड़ी में टक्कर नहीं मारी है, गलती से लग गई है, छोड़ दे इसको, भगवान सब तेरा पूरा करेगा। एक अंदर से आवाज़ आएगी, रोकेगी कि नहीं मत मार, पर वो आपके हाथ में है, वो रोकेगी ज़रूर। आपको एहसास ज़रूर दिलाएगी, अंदर से आवाज़ ज़रूर आएगी। ये ही परमात्मा का सबसे पहला नियम है कि वो हमेशा आवाज़ ज़रूर, अच्छी और बुरी आवाज़ हमेशा अच्छी और शक्ति दोनों ही काम करती हैं। अब आपको समझना है कि कौन-सी आवाज़ पे आपको चलना है, ये आपको समझना है। कोई भी हो, चाहे भिखारी हो, उसके लिए भी यही हर बार आएगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साधु संत क्यों ना हो, शैतान की शक्ति, गंदी शक्ति सबके अंदर ही है, और सबके अंदर ये आवाज़ें आती हैं ये। 2 आवाज़ आती हैं हमेशा, एक कहेगा कर, एक कहेगा मत कर। अब आपको फैसला करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है, किस रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना है। और हर इंसान को पता है कि ये गंदा रास्ता ये है और ये अच्छा रास्ता है, लेकिन फिर भी वो चलता है, अपनी मर्ज़ी से चलता है वो। यही है स्वर्ग, और यही है अपने आप को पहचानो, और अंदर की अच्छी शक्ति को पहचानो आप, कि कौन-सी शक्ति परमात्मा की है और कौन-सी शक्ति राक्षस की है। इसके हिसाब से ही आपको स्वर्ग और नर्क मिलता है आपको। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। कर्म का ये कर्म ये कहता है कि अच्छे कर्म करेगा, तो मैं किसी भी रूप में तेरी सहायता करने आ जाऊँगा। और बुरे कर्म करेगा, तो कर्म कहता है मैं किसी भी रूप में तेरे को सज़ा देने आ जाऊँगा। किसी भी रूप में, चाहे वो सज़ा देने, आपके गंदे कर्म, इनमें इतनी शक्तियाँ होती हैं कि आपके अपने ही आपको सज़ा देना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे, आपकी बीवी ही आपको सज़ा देना शुरू कर देगी।
आपके अपने ही सजा देना शुरू कर देंगे। बाहर वाले भी सजा देंगे, आपके अपने भी आपको सजा दे देंगे। गंदे कर्मों में इतनी शक्ति होती है। क्यों कर्म सजा किसी भी रूप में मिल सकती है आपको। और अच्छी शक्ति वो किसी भी रूप में आपकी सहायता करेगी। आपकी बीवी आपकी सेवा करेगी, बच्चे आपका सेवा करेंगे और आपकी हर तरीके से आपको किसी भी रूप में आपकी सहायता आपको मिलेगी। आपको एहसास होगा कि हाँ, भी मैं अच्छे कर्म करता हूँ, परमात्मा मेरे साथ है। आपको एहसास होगा, वो किसी भी रूप में आपकी सहायता ज़रूर करेगा। जब उसके नाम पे चलोगे, उसकी सहायता करेगा। अरे ये आप खुद सोच लो, आपने जब पेट माँ के पेट के अंदर थे आप, किसने आपका ध्यान रखा बताइए? उस परमात्मा ने ध्यान रखा आपका। खाना भी दिया आपको पेट के अंदर ही, सांसें भी आपकी चलाई और आपको उन्होंने बाहर भी निकाला। तो कौन था ये? परमात्मा ही तो है। वो सबका मालिक है वो। पशु, पक्षी, इंसान सबका मालिक एक ही है। धर्म अलग-अलग है, लोगों की सोच अलग-अलग हो गई है, पर मालिक सबका वो एक ही है। यही है हमारा गुरुदेव का ज्ञान, यही है और यही ज्ञान का प्रसाद है। संसार का सबसे बड़ा ज्ञान है ये और ये सबके अंदर है। इसे कहीं बाहर ढूँढने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके अंदर ही है आपके। सुख, शांति आपको मिल जाती है। जैसे कर्म करोगे, वैसे सुख शांति आपको मिलेगी। आपकी सोच में सुख शांति है, आपकी बुद्धि में सुख शांति है, आपके कर्मों में सुख शांति है, आपकी जीवा में सुख शांति है, आपके पैसों में सुख शांति है। आपका पैसा है, उससे आप धर्म कर्म कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, पशु-पक्षियों का दान पुण्य कर रहे हो और लोगों को, कमज़ोर लोगों की सहायता करते हो आप। तो पैसे में भी आप अच्छे कर्म कर सकते हो, पैसे से आप बुरे भी कर्म भी कर सकते हो। जिसका मर्ज़ी चाहे बुरा कर दो आप, लेकिन भगवान घर में देर है, पर अंधेर नहीं है। उसको जब वो मारता है ना, तो उसकी लाठी में आवाज़ भी नहीं होती और कई रूप से सज़ा दे देता है वो। आपके अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, आपको अपने ही घर से बाहर निकाल देंगे आपको। वो किसी भी रूप में सज़ा दे सकता है, उसके लिए राजा और भिखारी दोनों ही उसके लिए बराबर हैं। उसके लिए सज़ा देना किसी के लिए बराबर है। 1 मिनट में फ़ोन आता है, हाँ भई ये हो गया, आग लग गई, ये चला गया, 1 मिनट में फ़ोन आता है। इसलिए उसके सामने कोई न राजा और भिखारी दोनों इसके लिए बराबर हैं। वो राजा को भी 1 मिनट में सज़ा दे देगा और भिखारी को भी 1 मिनट में सज़ा दे देगा, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो शक्तिशाली है, परमात्मा है वो। लोग उसको अनदेखा करते हैं और शैतान के रास्तों पे चलते हैं। यही गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है। उदाहरण बहुत सारे हैं, कितने समझाएँ हम आपको समझा नहीं सकते। आप खुद समझदार हैं, ये चीज़ें आपके अंदर ही आती हैं। इसे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी किताब में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको ये। किसी के ग्रंथ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको ये आपके अंदर ही है। इसको आप खुद एहसास कर सकते हो कि हाँ, भई ये चीज़ हमारे ही अंदर है। जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ पानी पीते हो ना आप, वैसे ही आपके अंदर ये अच्छी और बुरी शक्ति दोनों ही आपको आती है और हमेशा आती रहेंगी। इसको आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद एहसास करो, खुद देखो। हमारे गुरुदेव कहते हैं, कोई भी साधु, कोई भी संत हमारी इस बात को काट नहीं सकता, बुरा नहीं कह सकता। हमेशा ये 3 हमेशा पूज्य होते हैं, भगवान, गुरु, माता-पिता ये पूज्य होते हैं और अच्छे कर्म वो पूजा का रूप होते हैं। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, बीवी-बच्चों के प्रति, सबके प्रति अपने धर्म कर्तव्य का पालन करो, अच्छे रास्ते पर चलो। हम यही चाहते हैं, हमारे गुरुदेव और हमारा यही कहना है कि आपका जीवन खुशी शांति से जिएँ आप, अच्छे कर्म करें, धर्म कर्तव्य का पालन करें, जीवन अच्छा हो। आप धर्मात्मा की तरह जीवन जिएँ, हमारे गुरुदेव का यही कहना है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, आप रास्ते पे चलो चाहे ना चलो, आपकी मर्ज़ी है। रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, मार्गदर्शन कराया जा रहा है आपको। आपकी मर्ज़ी है, प्रसाद खाओ, ग्रहण करो और ये तो फेंक दो उसको, या मत लो, आपकी मर्ज़ी है। जय शिव शक्ति।
जय गुरुदेव। आप सबको राम राम।